सब हम लोग के मिल गया घोषणा पत्र एकदम मोबाइल के साथ में दिए हैं। कौन बोले हम लोग तो राजद के आदमी हैं। बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों, कुछ बताना चाहेंगे? नाराजगी तो आप लोग देख ही रही हैं, सब कुछ तो सामने है, बोलने की तो जरूरत नहीं है। ये जो घोषणा पत्र आपको मिला इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी? सबका माने धूपा में ज्यादा कि हम वोट गिरा देते हैं, मेरे लिए कहाँ कुछ किए। बोला कि हम वृद्धा पेंशन बना दें, कुछ भी नहीं बना। जी मैम, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोलना चाहते हैं। अब भी सरकार 1 तारीख को कांग्रेस का वोट गिरेगा, खुशी खुशी देना है, बहुत बहुमत से इनको जिताना है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। आज हम खड़े हैं पटना के सबसे बड़े स्लम बस्ती अदालतगंज में, जहां हम वोटरों से बात करेंगे और उनकी राय समझेंगे कि क्या है उनके विचार और क्या वो सोच रहे हैं आने वाले इलेक्शन के बारे में। मैं स्लम बस्ती से ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर एक दिल में राहुल गांधी के प्रति एक युवाओं का जो प्रेम भावना उजरा है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए जो सोच रहे हैं वो सबसे बड़ी ये है कि बोले कि 1 लाख प्रत्येक स्टूडेंटों को अकाउंट में हर एक महीना देने का वादा किया है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का वादा किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हर एक महीना हर महिला के अकाउंट में 8,500 रुपया खटाखट के बारे में वो सुनवे किए होंगे आप। मैं इसी के लेके मैं एक घोषणा पत्र उनका जो गारंटी कार्ड है मैं एक महिला को सौंप रहा हूँ और इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी कांग्रेस का साथ दें और हाथ का साथ सबका विकास, यही मेरा नारा है। लीजिए मैम, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस घोषणा पत्र को देख के आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस जो वादे कर रही है वो पूरा करेगी? अब तो 5 साल ये आने वाली है, उसमें न देखेंगे कि कांग्रेस पूरा करेंगे। अभी तो सब लोग वादा करते आए हैं, वादा कर चुके हैं। मोदी जी भी बहुत वादा किए थे लेकिन फेल हो गए। अब इनसे उम्मीद रखते हैं, देखिए क्या होता है। क्या इस उम्मीद के साथ आप कांग्रेस के साथ आगे बढ़ेंगी? देख लेते हैं, बदलाव आना चाहिए हर बार, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी हर समय रहे। तो इस बार जनता बदलाव के साथ जाएगी? यस। से जानना चाहेंगे कि ये जो सूचना पत्र दी जा रही है, क्या लगता है आपको कि सरकार करेगी इस बार कुछ? कुछ नहीं करता है, हम बहुत बार करके थक गए हैं, कुछ नहीं करता। अगर कांग्रेस को मौका देंगी तो वो करेगी? कांग्रेस को कुछ ही करेगी तो किसी को सबको करके थक गए। जरी से ये कर लिए, फ्लैट में लिए तो कितना कर लिए, कोई ना कुछ किया कभी। आने वाले समय में बदलाव देखेंगे आप कि नई सरकार बनती है तो आप उनको उम्मीद देती है, उनको एक मौका देना चाहेंगी? नया सरकार बनेगा, सबको गरीब को देखेगा तो जरूर देखेगा। या वापस से मोदी सरकार ही चाहिए? हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए। जी मैम, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोलना चाहते हैं। अब भी सरकार 1 तारीख को कांग्रेस का वोट गिरेगा, खुशी खुशी देना है, बहुत बहुमत से इनको जिताना है, दिल से जिताना है। इस बार सरकार को बदल देना है, इसलिए कि पहला ही सरकार जो था आज से नहीं, बहुत दिने से चल रहा है। बाबा दादा के निवास से चल रहा था, उधर इतना नहीं था महंगाई। अभी जो 500-400 रुपया में सिलेंडर मिलता है 1200 रुपया सिलेंडर हो गया है। कहाँ से गरीब आदमी कमाएगा, कहाँ से खाएगा? राहुल जी ने वादा किया है कि आपको 500 रुपया में सिलेंडर दिया जाएगा। हाँ, 8,500 रुपया आएगा। हमारा भरोसा है वो देगा। अभी सरकार उन्हीं का बन रहा है। बहुत 70 साल से कांग्रेस ने देश में राज किया है, तो उस समय कुछ खास बदलाव या डेवलपमेंट देखी नहीं गई थी। मोदी सरकार के टाइम में काफी डेवलपमेंट हुई, तो आप बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस कुछ करेगी इस बार अगर सरकार में आती है? हाँ, बहुत करेगी सरकार, बहुत अच्छा से करेगी, पर दिल से करेगी। वो है ऐसा सरकार मिलना मुश्किल है, समझे। अब तो सब जनता उसको पहचान गया है, अब जनता चुन रहा है उसको, हर जगह जगह पर जनता चुन रहा है उसको, समझे। अब उन्हीं के आना ही चाहिए। जब भले चोरी से जीत जाए तो जीत जाए, इसी का सरकार बनना ही है। चोरी से आप बोलना चाहती है कि वोटिंग बैंक पे आपको डाउट है? डाउट हो जा सकता है, हाँ, उसको पर हमको डाउट है कि वोट पर यहाँ पर गिर सकता है, समझे। हमको पूरा बहुमत है, हमारे घर से सब देगा, उसी को देगा, पूरा मोहल्ला में पूरा देगा। ये सब पूरा मीटिंग हो गया है, यहाँ आए हैं तो नहीं, उनका फोटो है अभी जो खड़ा हुए है ना। बोलिए राहुल हाँ, गांधी जी। नहीं, राहुल जी नहीं आए हैं,
क्यों बोले, वो आए हैं, वो मीटिंग करवाए हैं, अच्छा भाषण दिए हैं, यहाँ पर पूरा मोहल्ला में हम घुमा दिए उनको, समझे। उन्हीं की सरकार बन रहा है, निश्चिंत रहिए। मैम, ये जो सूचना पत्र कांग्रेस द्वारा दी गई है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस कर पाएगी? हम लोग को तो पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस का चांस मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए भी काफी योजना दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो मोदी सरकार ने नहीं की या उनसे नहीं हो पाए वो कांग्रेस करेगी? अब तो मोदी सरकार भी तो बहुत वादा किए थे, बाकी कुछ तो किए नहीं। बाकी इनका पर भी तो औरत लोग का बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया जैसे सालाना दिया जाएगा। बाकी उम्मीद लोग बहुत नहीं लगा रहा, बाकी हम लोग तो उम्मीद लगा रहे हैं। अभी तक क्या मोदी सरकार ने ऐसी जो योजनाएं दी वो पूरी की थी? नहीं, कहाँ कोई चीज दे रही है, कुछ नहीं मिला है। महंगाई के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत आसमान छूले जा रहा है मैडम। बोल रहा है केवल अभी देखिए, अभी चांस में भगवान करे कि मोदी निकले, कांग्रेस निकले। हम लोग तो पूरा उम्मीद लगाए हुए हैं, बाकी अब देखिए क्या होता है। मैम, आपको जो अभी ये सूचना पत्र मिली है कांग्रेस की तरफ से, आप कुछ बोलना चाहेंगे इससे? हम क्या बोलेंगे, अब देना तो इन्हीं को है वोट। इसकी कोई खास वजह? बहुत सी वजह है, आप कुछ बताना चाहेंगी? बहुत सी वजह है। उनमें से कुछ वजहों के बारे में आप कुछ बात करेंगी? महंगाई बहुत हो गया है, और क्या 500 रुपया 5 रुपये के बराबर है। आपको लगता है कि इस बार अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग सोचेंगे? का आराम था, इससे पहले भी ये आए थे तो बहुत हम लोग का आराम था। तो क्या बीजेपी द्वारा किए गए वादे ऐसा वो कुछ तो पूरा नहीं हुआ? कोई भी नहीं, अब सब उसके खिलाफ है टोटल। हम क्या रहेंगे कि पूरा उनके खिलाफ है। बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों, कुछ बताना चाहेंगी? नाराजगी तो आप लोग देख ही रही हैं, सब कुछ तो सामने है, बोलने की तो जरूरत नहीं है। आम जनता से जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने सबके लिए मोहताज, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मर गया तो लाश देखने के लिए मिलवे नहीं किया। हाँ, तो एक तो बहाना, कोरोना का एक बहाना था, कोरोना का तो एक बहाना था। अभी भी सर्दी हो रहा है, अभी भी खांसी हो रहा है, कहाँ अभी लोग मर रहे हैं? हाँ, अभी कहाँ लोग मर रहे हैं जी? अभी का कोरोना नहीं है तो क्या मेरे बेटा को खांसी? नहीं, कुछ नहीं, ये सब इन लोग का बदमाशी रहता है। अभी भी इतना अभी जो जिंदे हैं, अगर वो जीत जाएंगे तो नौबत आ जाएगा मरने का, समझ गए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आए। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी सूचना पत्र के बारे में? बोलना यही चाहेंगे कि बदलाव आना चाहिए उनकी सरकार में। हम लोग देखे हैं कि फिलहाल हम लोग जाते हैं तो पहले पूछते हैं तुम लोग कौन कास्ट हो। पहले ये नहीं पूछा जाता था कि तुम क्या हो नहीं हो, लेकिन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि तुम कौन कास्ट हो। कास्ट पूछकर रूम देगा किराया या फिर कोई सामान। तो मंदिर ही गए रूम के लिए तो पूछा गया तुम कौन कास्ट हो। रूम खाली था तभी भी मुसलमान देखकर रूम नहीं दिया। ये पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये होने लगा है। हम भी लोग एक इंसान है, अभी हम भी एक इंसान है। बिहार में रहने वाले हम भी एक ये सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम मुसलमान हैं तो मुझे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसी कारण हम यही कहना चाहते हैं, पहले तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, अब इतना होने लगा हिंदू मुस्लिम कि लोग एक गिलास पानी तक नहीं पीते मेरे घर में। इतना है। जो मेरी इतनी फ्रेंड थी हिंदू, आज सब फ्रेंड हमसे अच्छे से बात नहीं करती है, ये सोचकर कि तुम मुसलमान हो। मैम, अगर जातिवादी की बात करें तो बीजेपी सरकार ने काफी मुसलमानों के लिए कई ऐसी योजना जैसे 3 तलाक इन सब के बारे में की है, तो आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों देंगे? वो मेरे कुरान में लिखा हुआ है 3 तलाक। मेरे कुरान हम पढ़े हैं, कुरान हम उसके खिलाफ हैं। वो हटा दिए, वो हम बहुत नाराजगी है। मेरे कुरान में लिखा हुआ है 3 तलाक नहीं, 3 तलाक मेरे लिए ठीक था, मेरे लिए ठीक था। सहमत थी अगर 3 तलाक थी तो? नहीं था, हम सहमत नहीं हो 3 तलाक से। मुझे 3 तलाक पहले वाला जो है उनको मुझे ला कर दे दीजिए। हमको 400 वाला जितना गैस हमको 400 में मिलता था वो मेरा पहले वाला दिन ला कर दे दीजिए। हमको ये दिन नहीं चाहिए। बस मैं जो पहले थी वो यार, हमको अच्छा बदलाव नहीं चाहिए, अच्छा हमको ये नहीं चाहिए। पर जो पहले था मुझे वही चाहिए। मुझे कांग्रेस चाहिए, मुझे राहुल गांधी चाहिए, बस।
ये जो सूचना पत्र आपको मिली है कांग्रेस और आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? हम यही बोल रहे हैं कि जो हमारे राहुल गांधी जी है, हम दुआ करते हैं कि हमेशा की तरह बार बार हार जा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वही उठे। वो इसलिए कि बहुत गरीब की मसीहा है वो, समझे। और ऐसे भी तो बहुत स्कूल में बच्चा लोग हर एक पढ़ाई बंद कर दी है, तो हम लोग के लिए अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा सोच हम लोग भी रखते हैं। तो ये वोट क्या बदलाव के लिए चाहिए, महंगाई और रोजगार के लिए चाहिए, या किसी प्रचारक के बातों में आके जनता इस चीज में आ रही है? कि महंगाई के लिए, कि महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, कमा रहा है 100 रुपया खर्चा हो रहा है, 1000 रुपया कहाँ से कर्जे, लेकिन आदमी कर्जा ही नहीं लेगा। बोलिए आप कर्जा फिर किस मुसीबत पर देगा आदमी? इसीलिए बता रहे हैं कि इन्हीं को लाना चाहिए। सब लोग हम लोग हैं और हम इनके साथ साथ हैं हम लोग। सर, ये जो सूचना पत्र आपको मिली इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि ठीक है, साफ सुथरा है। अभी के डेट में लड़की हो कहीं से भी आ रही है जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अब रहा रोजगार नहीं, रोजगार जो आदमी जो है कि कर्ज से परेशान हो गया है कि नहीं। काम धाम हो तब ना आदमी सुखी में रहे, अब वो सबका है ही नहीं है। अब जो है कि ऐसा ऐसा दिन रात पेपर हम पढ़ते रहते हैं, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है बीजेपी के तरफ से कि पढ़ करके भी गुस्सा आता है। तो अब रहा ये जो है पंजा छाप, इनको तो खैर हम लोग जानते हैं कि किस तरह के नेता है ना, किस तरह के नेता। बताना चाहेंगे इसके बारे में? वही तो बोल रहे हैं कि अबरी जो है हम लोग पंजा छाप पर वोट देंगे, और आपने जानते 10 गो पीछे से भी वोट दिलाएंगे। अब मेरा जहाँ तक है कि जीते यही। अब जहाँ पर ये गारंटी दे रहे हैं तो इस गारंटी पर उतरना भी पड़ेगा, है कि नहीं, तब न होगा काम। बस और क्या, यही सब है। रोजगार तो है नहीं, आदमी परेशान है, अब क्या कहें। अरे सब हम लोग के मिल गया घोषणा पत्र, एकदम मोबाइल के साथ में दिए हैं। कौथी बोले हम लोग तो राजद के आदमी हैं। जाके फुलवारी में देगा मीसा भारती के वोट, यहाँ नहीं है मेरा। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार मीसा भारती जीतेगी? हाँ, जीतेगी ना। तब सर, ये जो सूचना पत्र दी गई है, क्या लगता है इस बार आपको कि कांग्रेस इस चीज को निकल के आएगी, इस चीज पे खड़ी होगी? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बने, नरेंद्र मोदी गद्दी से उतर जाएं और इधर महागठबंधन की सरकार बने, और इस सरकार में यहाँ से जो विभिन्न दलों के महागठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको जिताया जाए, और हम इसके पक्ष में हैं। भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? भाजपा के जब से भाजपा आए, पहले उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं दिया। बल्कि उनके यहाँ जो 60 लाख जगह खाली है जहाँ नौजवानों को केंद्र में जगह मिलनी चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा था महंगाई पर रोक लगा देंगे, लेकिन महंगाई पर भी उन्होंने रोक नहीं लगाया। फिर आप देख ही रहे हैं कि जो चुनाव वाला या वो कौन है, इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से क्या है, उसमें उनकी क्या हिस्सेदारी है, ये सारी चीज़ें जो है वो साफ साफ बता रहा है कि मोदी जी के बदले दूसरी सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, और महागठबंधन का जो पूरे देश में विभिन्न जगहों में कैंडिडेट हैं उनकी जीत हो, और उनकी जीत होगी। इस बात की पूरा हम लोग जैसा देख रहे हैं अखबारों में, जैसा लोगों से देख रहे हैं, पूरे देश में इस बार मोदी जी जा रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बन रही है। ये हम लोगों ने महसूस किया है। खास तौर पर वर्किंग क्लास जो मेहनत कश लोग हैं, ये मेहनत कशों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको जाना जरूरी है। जैसा कि हमने देखा अदालतगंज की जनताओं से बात करके कि महागठबंधन की हवा जो है वो पूरी तरीके से बह रही है। राहुल गांधी का बिहार दौरा काफ़ी प्रभावजनक लोगों में रहा है, काफ़ी लोग इससे संतुष्ट है, काफ़ी लोग खुश है, उम्मीद में नज़र आ रहे हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार वाकई सरकार बदलेगी। 4 जून को ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या इस बार राहुल गांधी की सरकार आती है देश में, और जनता इस चीज़ के साथ जाएंगे कि नहीं। क्या दिल्ली में बीजेपी का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9 न्यूज़।